अस्सलाम वालेकुम। अफसोस, हजार बार अफसोस कि पाकिस्तान की सियासत अब उस मकाम तक आन पहुंची है जहां खुलकर मरने मारने की गुफ्तगू हो रही है। चंद दिन पहले से सेनेटर फैसल वाउडा ने इमरान खान की जिंदगी को लाहक खतरात बयान करना शुरू किए। फिर 10 दिसंबर को जनरल फैज हमीद रिटायर्ड पर फर्द जुर्म आयद करने की प्रेस रिलीज आ गई और इसमें ये अंदिया भी दिया गया कि इन पर 9 मई 2023 के तल्ख वाकयात में मुलव्वस होने की इल्जामात की तफ्तीश भी की जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट हो या मौजूदा हुकूमत, दोनों की तरफ से 9 मई का इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगाया जाता है। बहुत सौ का तज्जिया है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ 9 मई के इल्जामात की तफ्तीश का मामला उन्हें तहरीक इंसाफ से जोड़ देगा और यूं इमरान खान भी इम्कानी तौर पर मौत की सजा पा जाएंगे। फैसल वाउडा ने तो यहां तक कहा है कि इमरान खान को उम्र कैद हो जाए तो यह खैरियत की सूरत होगी। जुमला मोतरजा के तौर पर अर्ज है कि वो लोग जो इमरान खान की मुश्किलात में इजाफे को जनरल फैज हमीद की सूरत हाल से जोड़ रहे हैं वो नादान दोस्त हैं जो अपने ताकतवर दोस्त को बेफायदा सियासत में घसीट रहे हैं। अगर ये नादान दोस्त खुदा न खास्ता मुशीर भी हैं तो फिर मामला कुछ भी कर लें उलझते ही रहेंगे। इन लोगों की वजह से सियासत मौत का पैगाम बन रही है तो ऐसे में क्या मौशी तरक्की और क्या सियासी इस्तेहकाम। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में किसी ने कुछ नहीं सीखा। 1958 यानी आज से 66 बरस पहले जब पहला मार्शल लॉ लगाकर जनरल अयूब खान ने सियासतदानों को नाअहल किया तो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी उनमें शामिल थे। सोहरवर्दी वफाकी सियासत के कायल थे और उस वक्त तक मशरकी पाकिस्तान में इलेक्शन भी जीत चुके थे। उनके बारे में गुमान यह था कि 1956 के दस्तूर के तहत होने वाले पहले इलेक्शन में वो मशरकी पाकिस्तान में यकीनन अक्सरियत हासिल कर लेंगे और मगरबी पाकिस्तान की किसी छोटी पार्टी को साथ मिलाकर हुकूमत बना लेंगे। मार्शल लॉ में उन्हें नाअहल किया गया तो वो कुछ अरसे बाद मुल्क से बाहर चले गए। जब जनरल अयूब खान ने नया दस्तूर बनाने की ठान ली तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने उन्हें कहलवाया कि मशरकी पाकिस्तान में यह दस्तूर उसी सूरत में तस्लीम होगा जब वो यानी सोहरवर्दी वहां के लोगों को इस पर कायल करेंगे। जनरल अयूब खान ताकत के नशे में चूर थे। बज़ाहिर उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई तहरीक उस वक्त तक बर्पा नहीं हुई थी, लिहाजा उन्होंने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर डाला और 1962 का सदारती आइन नाफिज कर दिया। 1963 में सोहरवर्दी बैरूत में वफात पा गए। उनके बाद अवामी लीग की रहनुमाई शेख मुजीबुर रहमान के पास आ गई। सोहरवर्दी मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए बंगाल की अक्सरियत पर समझौता कर गए। बंगाल का नाम मशरकी पाकिस्तान रखने पर मान गए। सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते मगर उनका बुनियादी हवाला पाकिस्तान हुआ करता था। उनके जानशीन शेख मुजीबुर रहमान ने जनरल अयूब खान के खिलाफ मुहिम मुनज़्ज़म की और हुसैन शहीद सोहरवर्दी की वफात के सिर्फ 6 साल बाद अपने 6 नकात सामने ले आए। इन 6 नकात के बाद जो कुछ हुआ तारीख का हिस्सा है। 1958 का इलेक्शन 1970 में हुआ तो अवामी लीग ही जीती मगर जीतने वाले हुसैन शहीद सोहरवर्दी नहीं थे, शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने किसी की नहीं सुनी। जुल्फकार अली भुट्टो को भी मर जाने के बाद ताना दिया जाता था कि वो खुद को नागुज़ीर समझता था। उनका फिक्रा कि मुझे मारा गया तो हमालिया रोएगा उनके लिए तंजन इस्तेमाल होता था कि देख लो मारा गया मगर हमालिया तो नहीं रोया। भुट्टो का ठट्ठा उड़ाने में शायद कुछ लोगों को सुकून मिलता था, इसीलिए अच्छे खासे संजीदा लोग भी भुट्टो को उनके दर्जे से गिराने में तस्कीन महसूस करने लगे। भुट्टो मार दिया गया तो उसके बाद की दिहाइयों में हमने सिंध में रॉ की कार्रवाइयों का सुना। अल जुल्फकार से कितना अरसा लड़ना पड़ा, अलहदगी पसंदों की सरगर्मियां देखी। डाकू इतनी बड़ी तादाद में पैदा हुए कि उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन करना पड़ा। कराची में दहशतगर्दी गली मोहल्ले तक जा पहुंची। जुल्फकार अली भुट्टो की मौत ने यह भी तय कर दिया कि पाकिस्तानी सियासत में जान बचाए रखने के लिए जरूरी है कि दुनिया की कोई बड़ी ताकत आपके साथ हो।
असासे बैरून मुल्क हों, अवाम को जवाब देने की बजाय किसी दूसरे की ताबेदारी की जाए और हुकूमत न मिले तो फौरन किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर ली जाए। भुट्टो के सूली चढ़ जाने के बाद हमालिया की तराइयों में सुकून आया, न पाकिस्तान की रियासत संभली। भुट्टो के बाद इस्लामी जमहूरिया में जो क़यादत उभरी वो जनाब नवाज शरीफ और मोहतरम आसिफ अली जरदारी है। जब भी किसी सियासी रहनुमा को गैर सियासी अंदाज में हुकूमत से हटाया जाता है तो उसकी जगह लेने वाले उन कुर्सियों के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं जो उनका मुकद्दर बना दी जाती है। जब मजबूत मौक़िफ़ रखने वाला कोई सियासी रहनुमा गैर फितरी तौर पर रास्ते से हटाया जाता है तो उसके जानशीं मुतशद्दद और इंतहा पसंद होते हैं। ये जानशीन अपने तजुर्बे से जान लेते हैं कि ताकत के मखसूस ढांचे में उनकी जगह नहीं रही, इसलिए वो दिलो जान से इसे तोड़ने के दरपे हो जाते हैं। मशरकी पाकिस्तान के अलमिया से लेकर शाम में बशरुल असद की हुकूमत के खात्मे तक हर जगह यही उसूल कार फरमा दिखाई देता है। इमरान खान बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं और मान भी सकते हैं। उनके बाद वाले जो भी होंगे वो बात करेंगे लेकिन सुनने और मानने वाले नहीं होंगे। वैसे भी इमरान खान के बगैर मुस्तकबिल की सियासत के बारे में सोचने का वक्त गुजर चुका है। शुक्रिया।